वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में, मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है, साथ के साथ डिस्कशन कर लेंगे कि भाई कल के लिए क्या प्लान बन सकता है, कहाँ पर हमें अपसाइड का प्लान करना चाहिए, क्या क्या मार्केट में जो अभी डेटा के अकॉर्डिंग लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो क्या है, किस तरीके से है, कैसे प्लान करना चाहिए, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। निफ्टी इज़ अवर बेबी, वी नो दैट ऑलरेडी। ओके, तो क्या प्लान बन सकता है निफ्टी में, है ना। निफ्टी वाइज निफ्टी इज़ माई बेबी, मैं इसलिए क्यों कहता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि निफ्टी को मैं काफ़ी टाइम से प्री कोविड से मैं आप उसको जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मैंने उसको बढ़ते हुए देखा है 17,000 से 16,000 से। ओके, तो मार्केट किस तरीके से मूव किया, आज 23,000 पर खड़ा है, तो इसलिए निफ्टी इज़ माय बेबी। ओके, चलिए तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे, साथ के साथ मार्केट में कल क्या हाल है। ओके, देखिए कल लास्ट एक्सपायरी है निफ्टी के। ओके, मतलब लास्ट एक्सपायरी का मंथ की लास्ट एक्सपायरी और वोटिंग रिजल्ट से पहले। ओके, और आज अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो ऐसे ही निकल गई, कुछ भी मूवमेंट नहीं मिला, दोनों तरफ डिके ही देखने को मिला है। आज प्योरली सेलर्स डे था। शुरुआत में हमने एक ये मूव पकड़ा था, ये आपको दिख रहा है 48,780 के नीचे और 790 के नीचे, और वहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव मिला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। बाय द वे, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे ज्वाइन करना है आपको डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ज्वाइन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर्च मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन करेंगे तो सही चैनल में ज्वाइन होंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ आपको स्टॉक्स रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, डेरिवेटिव रिलेटेड सारी चीज़ें आपको डिस्कस करते बताता रहता हूँ। ओके, और काफ़ी बार तो मुझे जब पता लगता है कि आज ये स्टॉक्स चलने वाला है, जैसे HDFC मैंने बोला था 2 दिन पहले स्टार ऑफ द डे था। ओके, और वो हुआ भी। ओके, चलिए तो अब क्या है मार्केट का हाल, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, और साथ के साथ एक बार ग्लोबल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मार्केट में मेजर इंडेसेस, अपनी मार्केट की इंडेसेस क्या कह रही हैं। आज सारी मार्केट इंडेसेस नेगेटिव में क्लोज हुई है अपनी। ओके, इंडियन मार्केट, अब देखिए निफ्टी 183, 667 क्यों हुआ ये, तो आप एक चीज़ समझ के चलिए। देखिए मार्केट वही रिपीट कर रहा है जो 2019 में रिपीट किया था। यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक्स हल्के हो रहे हैं मार्केट में। ओके, जो प्रॉफिट, देखिए कुछ भी हो सकता है रिजल्ट से पहले, क्योंकि विक्स आपको क्लियरली कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो विक्स बता रहा है कि भाई डर का माहौल है, मार्केट किसी को भी अभी अटैम्प्ट करके नहीं चल रहा है, 24 प्लस से चल रहा है। ओके, और आज बात करूँ तो एक टाइम ऐसा था कि 24.74-75 के आसपास विक्स चला गया था। ओके, फिर वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ किया और डे एंड की तरफ फिर से विक्स जो है वो 24-20 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डर का माहौल लगातार है। ओके, ये होता ही है, कोई बड़े इवेंट से पहले डर का माहौल होता है और जायज़ भी है। ओके, चलिए जो विक्स प्ले कर सकते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं वो स्कैल्पिंग ट्राई करें, जैसे मैंने बताया भी है। ओके, स्कैल्पिंग ट्राई करो, सेंटिमेंट लेवल पर मार्केट आपको अच्छा मूव डेफिनेटली ही देगा। ठीक है, वैसे आज मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे मैंने BTST वीडियो में बताया था कि 722,880 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तो वहाँ से गैप डाउन प्लान करना। 125 पॉइंट मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ। ठीक है, वहाँ से एक रिकवरी की कोशिश करी मार्केट ने, अटैम्प्ट किया, अटैम्प्ट फेल हुआ, डे हाई के अप्रोक्स आया, फिर वहाँ से मार्केट लगातार गिरता रहा, फिर वहाँ से फिर कोशिश, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज। ठीक है, कहीं किसी अगर आप मूव में बैठ गए होंगे तब आपको फ़ायदा मिला होगा, पर अगर आपने पोजीशन ट्रेड लिया होगा तो आपको डिके ही दिखा होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब कल के लिए क्या प्लान बन सकता है, किस लेवल पे हमें अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, फटाफट से निफ्टी को समझ लेते हैं। ओके, देखिए निफ्टी में अगर आप डाउनसाइड मूव, अब देखिए हो सकता है कल के दिन मार्केट फिर से गैप डाउन खुल जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स के फ्यूचर्स देखेंगे तो नेगेटिव में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स। एक बार मैं निकाल लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ से निकाल लेता हूँ ग्लोबल मार्केट, है ना, वहाँ से हम समझ सकते हैं ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब समझना डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव हैं, कोई भी रिकवरी उसमें दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, 243 पॉइंट। ओके, और जब मार्केट क्लोजिंग के आसपास जो चल रहा था वो लगभग 170-180, यानी डाउ जोन्स फ्यूचर नेगेटिव, मार्केट वहाँ पर भी नेगेटिव में ओपन होने वाला है। ठीक है, टिकेगा नहीं टिकेगा, देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं निफ्टी का क्या हाल है। ओके, तो कल भी आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, पर गैप डाउन के बाद वहाँ से मार्केट और गिरेगा नहीं गिरेगा, किस लेवल पे बाय करना है उसको समझना है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ओके, और मान लीजिए एक बार 655 के नीचे मार्केट खुल जाता है। ठीक है, 655 के आसपास मार्केट खुलता है, मैं मार्क कर लेता हूँ 655 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है,
क्योंकि 22,700 और 500, अब देखिए एक नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है कौन सा 22,500, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, समझिएगा किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से निफ्टी निकालूंगा तो निफ्टी में आप देखिए बहुत अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग है 22,500, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, 655 के आसपास खुले मार्केट, फिर यहाँ पर क्या कर सकता है मार्केट नीचे जाकर के इसके ऊपर आने की कोशिश करें। ठीक है, डे हाई निकलता है तो हम डे हाई का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से मार्केट को ट्रेल कर सकते हैं, जहाँ तक जाता है हम ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये डिप हो, ये डिप लेकर के मार्केट यहाँ से पलट जाए। ओके, पर मुझे क्या लगता है मार्केट कल भी एक तरीके से डाउनवर्ड चीज चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक दिन और है, परसों क्या है फ्राइडे को एक पोजिशनल ट्रेड लेकर जाएंगे बड़े इन्वेस्टर्स, ओके है ना, FIIDIS, क्योंकि फिर मंडे को आपको एग्जिट पोल दिखेगा, तो वो एग्जिट पोल्स वो 200-300 पॉइंट ऊपर गैप अप गैप डाउन भी खुल सकता है, तो उस हिसाब से फ्राइडे को पोजीशंस बनते हुए नजर आएंगी। तो कल भी मार्केट आपको डाउन साइड ट्रिगर करता हुआ नजर आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट लेवल का टेस्ट हो सकता है कौन सा 22,500 का। ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं किस तरीके से। अगर 22,500 655 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है कहाँ तक 22,595। ठीक, आप स्केल पे ट्राई करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर बैठे है ना, मार्केट नीचे गया, ओके है ना, अब फिर आपने फिर प्लान किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्विंग बना उसका ऐसे ले लीजिए, फिर मार्केट और गया, फिर मार्केट हो सकता है पलट जाए, तो ठीक है एसएल कट गया, आपने 10 पॉइंट लिए जो भी लिए वहाँ से बाहर हो गए। पर मान लीजिए मार्केट यहाँ से टूटा, ठीक है, फिर एक बार और कैंडल गया, फिर तीसरी कैंडल बनाई, फिर चौथी कैंडल, अब यहाँ पर आपका एसएल हो गया, चौथी कैंडल यहाँ से पलट गई, तो भाई आप यहाँ पर बाहर हो गए। तो ट्रेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई विक्स, ओके, या फिर स्कैल्पिंग करिए, 10 पॉइंट मिले वहाँ से बाहर हो जाइए, सारी पोजीशन बुक ऑफ कर लीजिए। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल को पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर 655 के नीचे निकले तो आप डाउन साइड प्लान करेंगे, और फिर उसके नीचे आपका दूसरा लेवल हो सकता है, सेकंड टारगेट हो सकता है 22,590, और 22,590 को अगर मार्केट तोड़ता है तो 22,550 540 आपका लास्ट होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी प्लान ना करें। ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ओके, कुछ भी प्लान ना करें, ओके, पर मार्केट हो सकता है कि लास्ट में जाकर के एक ट्रेंडिंग आपकी एक्सपायरी बनाए, यानी शॉर्ट कवरिंग मूव दे दे, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। 540 के नीचे गया, फिर मार्केट आकर के 592 के ऊपर टिकता है, तो यहाँ से आप अपसाइड मूव का प्लान करेंगे, फिर 22,665 और 22,655 और फिर 705 तक का मूव मार्केट हो सकता है कि गैप भी फिल कर दे रिवर्स में, एक कप बना दे मार्केट, यू पैटर्न बना दे। ठीक है, तो दोनों तरफ के ट्रेड कर मार्केट में पॉसिबल है, आपको दोनों तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक, चलिए, अच्छा अपसाइड क्लिक, अब मार्केट मान लीजिए साइडवेज हो जाता है, ठीक है, मार्केट नीचे जाता है, यहाँ से खुलता है यहाँ कहीं, ओके, या 655 के आसपास खुलता है और यहीं से मार्केट पलट जाता है। ठीक है, तो आपको अपसाइड कब बैठना, आपको नहीं बैठना, अभी यहाँ पर अपसाइड बैठ ही नहीं सकते आप, अपसाइड बैठेगा 22, ये मैं मार्क कर लेता हूँ 22,760 के ऊपर, तभी आपको अपसाइड में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, टारगेट क्या रहने वाले हैं, 760 के ऊपर निकलेगा तो आपको फर्स्ट मूव देगा 790, मार्क कर लिया 790, 790 निकाला तो 820 830 तक का मार्केट आपको मूव दे सकता है, 820 825 का मूव दे सकता है। इसके ऊपर निकाला तो आपको मूव मिलेगा कहाँ तक, 875 तक का मूव मार्केट आपको देख सकता है। ठीक है, और 875 निकल गया तो 22,920, ओके, मार्क कर देते हैं। देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, अगर मार्केट मान लीजिए नीचे जाकर के टर्न कर जाए और एक डे हाई दे जाए, मतलब ऑल टाइम हाई भी दे जाए, ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको इस तरीके से लेवल्स को मार्क करना है, जिस लेवल पर उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्कैल्पिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें और स्कैल्पिंग को भी ट्रेल करें तो ज़्यादा बेटर है बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने में। ठीक है, ये निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से आपको ट्रेड दे सकता है कल के दिन समझ लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी को देखिए रेंज बना है, रेंज क्या बना है कि ये आज इसने रेंज बना दिया है, यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 48,650, ठीक है, और एक रेंज डाउन साइड ये बना है जो इसने आज का लो लगाया है, कितना और एग्जिट वही लगाया 48,400। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं रेड कर देता हूँ फिलहाल। ठीक, अगर मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी 48,650 के ऊपर चलता है, ठीक, अच्छा एक बार डेटा निकाल लेते हैं। डेटा वैसे आज तो एक्सपायर हो गया, आज एक्सपायरी थी, ठीक है, तो अगला डेटा तो अभी कुछ खास क्रिएट हुआ है कि नहीं देख लेते हैं फटाफट से। 6 जून की एक्सपायरी है नेक्स्ट, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ओके, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी लगा लेते हैं।
बैंक निफ्टी की अगर मैं देखूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी 5 जून, ओके, कुछ खास नहीं। 48,500 पे कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग में, और मेजर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग 49,000 पे, बीच में कुछ भी नहीं है 48,500 से लेकर के, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इसको किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। देखिए 650 के ऊपर चलेगा, जो 500 पर जो भी हल्की फुल्की कॉल राइटिंग है वो सब शिफ्ट हो जाएगी, सब हट जाएगी, और वो शिफ्ट होगी यहाँ से 49,000 पर, ठीक है। तो 650 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट मूव आपको ये देख सकता है 48,780, और 780 निकाला मार्केट ने तो 48,940 तक का मूव आपको मार्केट दे सकता है कल के लिए। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर निकाल देता है तो फिर यही मूव है, कितना 48,930 किया ना मैंने, इसको मार्क कर लेता हूँ ग्रीन में, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकालता है तो ग्रीन कौन सा वाला, ये वाला, हाँ, इसके ऊपर निकालता है तो फिर भाई आपको 49,100 तक का मूव दिख सकता है, पर मेरे को नहीं लगता 49,100 जाएगा, ये मैं अपसाइड दे रहा हूँ, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कल भी मार्केट थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट के आसपास मार्केट, पर ऊपर जाके नीचे जाएगा तो अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, प्लान कब करना है, जब 48,400 के नीचे निकले, 10 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए पहली बार में जाएगा मत प्लान करना, थोड़ा सा रिट्रेस होकर के फिर जाए तब आपको बड़ा मूव देगा और ज़बरदस्त मूव देगा, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या लेवल होने वाले हैं, 48,400 के नीचे जाएगा तो आपको डायरेक्ट डिप देगा 48,200 का, क्योंकि फिर 500 पे जो भी पुट राइटिंग है वो भी कटने चालू होगी, तो फिर 48,200 तक का मूव दे सकता है मार्केट, और फिर 48,200 अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो 48,050 तक का मूव दे सकता है, ठीक है। क्योंकि 48,000 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो उसके नीचे भी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, तो मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, ठीक है। अब 400 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये तोड़ सकता है, पर बिग सपोर्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000, इसको नहीं तोड़ेगा। जैसे उसमें 22,500 उसको नहीं तोड़ेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है। इतनी भी कोई तगड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई जिससे तोड़ता ही चला जाए, ठीक है। मार्केट अपने आप को कूल ऑफ कर रहा है, ऐसे गिरेगा कूल ऑफ करते फिर मार्केट यहाँ से नया हाइट आनेगा, अगर जो ये जो हमारी सरकार आने वाली है एनडीए की, वो अगर मेजॉरिटी में सरकार बनाती है तो मार्केट आपको अपर सर्किट भी लगाता हुआ नज़र आ सकता है। तो बी रेडी और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्या स्ट्रैटेजी बनने वाली है, फ्राइडे को क्या लेकर जाएंगे, किस तरीके से सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।